हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में कवर करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। इसे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड था। सिंपल, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तीनों ही उसके अंदर जो मेथड बनते थे कवर किए लास्ट क्लासेस के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने डेवलप किया था फॉर्मूला 1904 में कैलकुलेट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स थे। यानी कि अब तक तो हमने क्या किया था, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को जो स्टडी किया था, लेकिन ये मेथड ऐसा है जहां पे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन है जो कैलकुलेट करके चलेंगे। इसको पॉपुलरली जो इसका नाम जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, ये स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस फॉर्मूला और मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये वेरिएबल्स होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, एबिलिटी, विर्च्यू एटसेट्रा, यानी कि वो क्वालिटी में आ जाते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। कितनी अच्छी हूँ? 10% अच्छी हूँ, 20% अच्छी हूँ, ये तो नहीं बोल सकती ना मैं, क्योंकि अच्छा होना क्या है, क्वालिटी है। मैं बहादुर हूँ, ये तो नहीं बोलूँगी मैं 10% बहादुर हूँ, मैं 20% बहादुर हूँ। मैं बोलूँगी मैं ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ मैं, लेकिन ये मेरी क्या क्वालिटी है। तो जब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन देखना होता है ना, तो उसके लिए फिर हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड का जो इस्तेमाल करते हैं। जब हम एट्रीब्यूट्स को नंबर्स में क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। इनकी जो रिलेटिव मेरिट होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेस पे या फिर रैंकिंग के बेस पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया गया, वहाँ पे 2 जजेस हैं। अब जो 2 जज हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट को रैंक करेंगे। कैसे करेंगे? प्रेफरेंस ऑर्डर में। इसी तरीके से जो सिलेक्शन कमिटी होती है वो प्रिपेयर करती है लिस्ट, किन बच्चों के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, किस ऑर्डर में, प्रेफरेंस ऑर्डर में वो प्रिपेयर करती है। इसके अलावा भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स देखते हैं क्वालिटेटिव नेचर के जो होते हैं। तो यहाँ पे हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है आर के किसे डिनोट करता है? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन को। 1 माइनस में 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी क्या होता है? रैंक डिफरेंस होता है। जो हमारे पास 2 रैंक होंगे ना, उन 2 रैंक का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका समेशन करेंगे, फिर हमने डिफरेंस का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। और एन क्यू माइनस में एन क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर्स। अब यहाँ पे हम 3 डिफरेंट सिचुएशन के अंदर है जो रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन आते हैं जब हमारे पास रैंक्स गिवन होते हैं। सेकंड, जब रैंक गिवन नहीं होते। थर्ड, जब वैल्यू जो होती है सीरीज की वो सेम होती है। फर्स्ट केस कवर करते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है जब हमारे पास रैंक क्या ऑलरेडी गिवन है। एग्जांपल के लिए हमारे पास फैंसी ड्रेस कंपटीशन गिवन है, वहाँ पे 2 जजेस के जो रैंक दिए गए हैं पार्टिसिपेंट को वो गिवन है। यहाँ पे टोटल 10 पार्टिसिपेंट है। जज एक्स ने जो इन्हें रैंक दिए हैं वो गिवन है और जज वाई ने जो इसे रैंक दिए हैं वो गिवन है। तो हमने कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले हम लेते हैं जज 1 जज है जो हमारे पास एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये R1 है हमारे पास। तो जो जज 1 ने 10 पार्टिसिपेंट को रैंक दी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। जो टोटल नंबर कितने इसके 10 है। और जो जज सेकंड जज है उसे मान लेते हैं R2। तो इनका रैंक जो दिया गया है 10 6 5 4 7 9 8 2 1 और 3।
अब हमने क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। R1 और R2 दोनों जो रैंक दिए गए हैं दो डिफरेंट जज द्वारा, इन दोनों रैंक का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस 10 करेंगे, माइनस का 9, 2 माइनस 6 करेंगे, माइनस का 4, 3 माइनस 5 करेंगे, माइनस का 2, 4 माइनस 4 करेंगे 0, 5 माइनस 7 करेंगे, माइनस 2, 6 माइनस 9 करेंगे, माइनस 3, 7 माइनस 8 करेंगे, माइनस 1, 8 माइनस 2 करेंगे 6, 9 माइनस 1 करेंगे 8, 10 माइनस 3 करेंगे 7। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इस डिफरेंस का स्क्वायर चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाता है। -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। समीशन करते हैं डी स्क्वायर का, 264 बनता है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है कि कैसे रैंक कोरिलेशन है जो कैलकुलेट किया जाता है स्पीयरमैन के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हमारे पास आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस में एन फॉर्मूला रहता है। मेरे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई है तो रैंक कैलकुलेट करते हैं 6। समीशन ऑफ डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, कितना बनता है 264, डिवाइड करते हैं एन क्यूब। नंबर कितने ये टोटल 10 है। कितने नंबर है टोटल 10, तो हम 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब माइनस में एन यानी कि 10, 16 आउट करेंगे इसे, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 1584। 10 का क्यूब करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 10, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990 बचेगा। 1 माइनस से 1584 को डिवाइड करते हैं 990 से तो 1.6 आता है। 1 माइनस 1.6 करेंगे, माइनस का 0.6 आएगा। तो जो हमारे पास रैंक आया है, रैंक कोरिलेशन आया है माइनस का 0.6, यहाँ पे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, जो क्या बताते हैं हमें कि ये फेयरली हाई है कि जो दो हमारे पास जज किए गए हैं अपॉइंट, और दोनों ही जजेस का जो जजमेंट है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास कोफिशिएंट और रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो रैंक्स हैं वो गिवन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाएगा जब हमारे पास रैंक जो गिवन नहीं होंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।